देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुदाय नित्यमेव नमो नमः। आजकल पितृपक्ष कन्यार्गत श्राद्ध संचलना ये वास्ता श्राद्ध और पितरों का संबंध में कुछ विशेष जानकारी छो देणु। सबसे पहले बताउनु छो श्राद्ध को अर्थ क्या होंदु। श्रद्धया दीयते यत यत श्राद्धम, श्राद्धम श्रद्धया विधिनाम क्रियते यत यत कर्म तत् श्राद्धम, या श्रद्धया दीयते यस्मा तत् श्राद्धम, अर्थात पितरों का उद्देश्य से जो श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य पूर्वक होने वाला कर्म ही श्राद्ध च। दूसरा अर्थ में श्राद्ध धया सत्य मामेक, श्रद्धा से सत्य की प्राप्त होंदी और सत्य व्यापक होंदु। हमारा धर्म सनातन धर्म च और सनातन धर्मा पुत्र का वास्ता पिता और पिता का वास्ता पुत्र और पिता पुत्र का बीच में एक व्यापक संबंध होंदु पितरों को। जो लोग मर गए ये मृत लोग छोड़ी जानन, ये को अर्थ इन नहीं होंदु कि वो अब कख निछन होते भी ईश्वर ने अद्भुत अलौकिक पितृलोक प्रदान करी। आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दृष्टि से शास्त्रों का अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में पितृलोक दक्षिण दिशा में चंद्रमा का ऊर्ध्वभाग में माने जाते। साथ ही कुछ पितृदेव वरुण देवता को आश्रय भी लेंदन और वरुण देवता जल का देवता छन। ये वास्ता पितरों को स्थान या स्थिति जल में बीच श्राद्ध कर्म में तीर्थ जल की अति आवश्यकता होती। विशेष करिक भाद्रपद मास का शुक्ली पूर्णिमा से लिखत हैं असूज कृष्ण पक्ष अमावस्या तक किले कि ये कन्यार्गत श्राद्ध होनन। कन्यागते भानो योन कुर्यादि ग्रह क्षमी, धनम पुत्रा कुत तस्यम पितृ को पाग्नि पीड़नात्। जुगृहस्थी मनुष्य भादों की शुक्र पूर्णिमा से असूज कृष्ण पक्ष अमावस्या तक अर्थात कन्या राशि में सूर्य भगवान का रेंदा रेंदा अपना पूर्वज पितरों का वास्ता श्राद्ध कर्म नहीं करदन, वो थे पितरों की कोपाग्नि से कोई नहीं बचे सकदू। आश्विन मास और कार्तिक मास में पितृदेव भ्रमण पर निकल जानन, पितृलोक रिक्त हुए जादू। और विशेष करित हैं भादो मास की पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को दिव्य प्रकाश पितृलोक में व पितृलोक का मार्ग में पड़ दू और फिर जो पितृदेव प्रकाशमय मार्ग से मनुष्य लोक में अमावस्या तक एक थे रेंदन और अपना प्रियजनों का द्वारा दिया श्राद्ध थे स्वीकार करदन। तृप्त हुए कुल वृद्धि अन्न धन वृद्धि यश कीर्ति विजय पुष्टि को आशीर्वाद देदन। और ये वक्त मनुष्य लोक में मनुष्य थे विशुद्ध आचरण व शुद्धता को विशेष ख्याल रखियो चंदू। अब बात करदा श्राद्ध कथिक प्रकार का होनन, ये बारे में जानकारी अवश्य हुई चाहिए। 12 प्रकार का श्राद्धों को वर्णन औंदू। शास्त्रों में प्रत्येक श्राद्ध को अलग अलग महत्व होंदू। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, शपिंडन श्राद्ध, एकोदिश श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्ध यर्थ श्राद्ध, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्ट्यर्थ। ये श्राद्ध करना अति आवश्यक होंदन। एक ग्रस्थित है प्रत्येक महीना की अमावस्या का दिन अपना पितरों का वास्ता श्राद्ध अवश्य करूँ चेंदू, अन्यथा पाप का भोगी बन जानन। कोई बात नहीं चे यदि प्रत्येक महीने की अमावस्या में श्राद्ध नहीं कर सकदन तो कन्यार्गत श्राद्धों की तिथियों में श्राद्ध करी सकदन। श्राद्ध कर्म में सबसे पहलू स्थान होंदू ध्यान को। ये वास्ता पितृ गायत्री का द्वारा आप अपने पितरों तय प्रसन्न कर सकदन। पितृ गायत्री क्या च सुन लिया। देवताभ्य पितृभ्यश्च महाज्ञ एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। यह पितृ गायत्री च। ये गायत्री वाचन से भी पितृ प्रसन्न हुए जानन। ये च तेषां गुण यच तेषां बलम परम यथा च कृत मस्माभि श्राद्धम प्रीणाति वे पितरन। जो पितरों का गुण छन, जो पितरों को बल च, वे प्रकार से हमारे करियों श्राद्ध से पितृ तृप्त हुए जानन। ये वास्ता ग्रस्त मां कर्मलोप नहीं हुई चंदू। कर्मलोपे पितृणाम च तस्य प्रेतत्व तस्य जायते। कर्मलोप की वजह से मृत्यु का पश्चात मनुष्य प्रेत योनि थे प्राप्त होंदु। प्रेत योनि से पितरों थे बहुत कष्ट होंदु और उनका श्राप से पुत्र संतान कष्ट मरेनन, वंश अवरुद्ध हुए जानन, शारीरिक मानसिक पीड़ा से गुजरने पड़दू। ये वास्ता पितरों का वास्ता श्राद्ध अति आवश्यक होंदु। देव कार्याद्यपि सदा पितृ कार्यम विशेष्यते। देवताभ्यै पूर्वम पितृणाभ्याम यनम परम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन औंदू
कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य बहुत विशेष होंदु। देव कार्य करने से पहले पितरों की अनुमति लेनी चाहिए और वो तृप्त करियो चाहिए। कलयुग में धर्म अनित्य होणु च, मनुष्य की आय क्षीण होनी च और मनुष्य थे देव पूजन का साथ में पितरों को यजन अवश्य करी चाहिए। जो लोग अपना पितरों थे तिल मिश्रित पानी दूध 3-3 अंजलि प्रदान कर दन, सिजुच जन्म से लीक थे श्राद्ध का दिन तक उनका समस्त पाप नष्ट हो जान, तो समस्त पाप नष्ट हो जान। अब श्राद्ध विधि की वर्णन छोकनु, अपना पितरों की तिथि निश्चित करी अपना पुरोहित जी थे आमंत्रण दीते। सबसे पहले संक्षिप्त गणेश आदि भूत शुद्धि पूजन करी कर फिर भगवान शालिग्राम को षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करी चंदू। फिर देव तर्पण पूर्वमुखी करी तय जनेऊ धारण करी सभ्य हुए थे देव तर्पण करदन, मनुष्य पर देव ऋण की मुक्ति हो जाती। फिर उत्तरादि मुख करी तय मालाकार यज्ञोपवीत करी दिव्य मनुष्य तर्पण करी चंदू। यूं तर्पण तय जो द्विद्वी अंजलि देनन, देवता तय 1 अंजलि और दिव्य मनुष्य तय 2 अंजलि। फिर पूर्व मुख हुए जनेऊ सभ्य हुए मनुष्य का वास्ता 1-1 अंजलि और फिर तीर्थ जल से तर्पण दिन्यु चंदू। फिर अपसभ्य में दक्षिण मुख करी और वे से पहले पितरों का तर्पण पूर्व मुख में, फिर अपसभ्य में दक्षिण मुख करी पितृलोक में मूर्तिमान दिव्य पितरों थे तिलयुक्त तीर्थ जल दूध से तर्पण दिन्यु चंदू। और फिर चतुर्दश यम तर्पण, फिर अपना पितरों का वास्ता तर्पण पिंडदान आदि करियो चंदू। ब्राह्मणों का वास्ता पाक अन्न वस्त्र आमान्य अन्नदान भी करना पड़ दो। वहां का पश्चात अंत में 3 ग्रास होनन। सबसे पहले कौवा का वास्ता अन्न ग्रास पूरी देनन और वो ग्रास दक्षिण दिशा में देनन, किले की कौवा अतिथि आगमन को सूचक होंदु। कौवा थे भोजन देण को मतलब होंदु कि साक्षात पितृ थे भोजन देण। शास्त्रों का अनुसार कोई भी आत्मा जो सामर्थ्यवान आत्मा होंदी पितृलोक में वो कौवा का शरीर में प्रवेश करी तय स्थिर हुए तय मनुष्य लोक में विचरण कर दी। अतः कौवा को ग्रास अवश्य दिनी चाहिए। दूसरा ग्रास होंदु कुत्ता को, यमराज जी को दूत मानी जांदू। ऋषियों का वास्ता भी कुत्ता यानी कि श्वान थे ग्रास देनन और श्वान तय भोजन देने से भैरव और ऋषि प्रसन्न हो जानन। साथ ही कुत्ता इन प्राणी च वे तय सूक्ष्म जगत की जानकारी होंदी और आकस्मिक संकट भी समाप्त हो जानन। श्वान अर्थात कुत्ता तय भोजन उत्तर दिशा में दिनु चेंदू। तृतीय ग्रास होंदु गौ माता का वास्ता। प्रियजनों, सर्वदेवमयी गौ माता शास्त्र का अनुसार गाय मां सभी देवताओं को नित्यवास होंदु और शास्त्र युक्ति सर्वेभ्यो पितृगणेभ्यो नमो 84 लाख योनि भ्रमण करिक आत्मा अंतिम योनि गाय का रूप में आंदी और आत्मा कुछ समय विश्राम कर दी गाय मां और अग्नि की यात्रा प्रारंभ कर दी और फिर मानव योनि प्राप्त होंदी। अर्थात मात्र गाय ते भोजन करेक मनुष्य 84 लाख जीव योनि थे एक साथ भोजन करोण को पुण्य लाभ प्राप्त कर दो। फिर तर्पण पिंडदान संपन्न होने पर ब्राह्मणों का वास्ता धियाणियों का वास्ता सुंदर भोजन वस्त्र आमानी आदि को दान करियो चंदू। ये का पश्चात अमावस्या का दिन पितृ विसर्जन भी अवश्य कर दन। अमावस्या का दिन समस्त पितरों थे जलांजलि अन्न खीर आदि अर्पण करी के विदा करियो चंदू। फिर पितरों को खूब आशीर्वाद प्राप्त होंगे। उत्तराखंड का रहवासी बड़ा उत्साह व श्रद्धा से कन्यार्गत श्राद्ध करदन। खीर पूरी नवाग सब्जी यानी कि भुजी काखड़ी बुंगरी लमिंडा गोदड़ी आदि को दान अपना पंडित जी थे और अपनी ध्यान तय करदन और पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करदन। अंतः जायन्ते पितरो येषा लुप्त पिंडोदकम क्रिया। अगर समाज दूषित होंदु तो ये का भोगी भी हम था। ये वास्ता आज समाज दूषित होणु क्रिया जो लुप्त छन होनी और विशेष करी जो पिंड श्राद्ध जो क्रिया यदि जो तो लुप्त होगी न हम पाप का भोगी बन जानन। ये वास्ता में सर्व समासी अपील कर दूं कि दिवंगत पूर्वज पितृ तय श्राद्ध अवश्य करा। बहुत बहुत धन्यवाद।